चून से लिया हुआ है। असल मुल्तान, असल मुल्तान, असल मुल्तान। गर्मियों का मौसम अपने साथ न सिर्फ तेज धूप और लंबे दिन ले आता है, बल्कि कुछ ऐसे कुदरती तोहफे भी पेश करता है जो दिल को फरहत बख्शते हैं। आम और कोयल की कूक इन तोहफों में सबसे खास है। बुजुर्ग कहा करते थे कि कोयल की कूक सुनो तो समझ लो कि आम पकने को हैं। आम पाकिस्तान का कौमी फल है, जबकि हिंदुस्तान, फिलिपाइन और बांग्लादेश में भी इस फल और इसके दरख्त को कौमी शनाख्त की हैसियत हासिल है। आम उमूमी तौर पर फलों का बादशाह कहलाता है। शहंशाहियत का यह खिताब इस फल को यूं ही नहीं मिल गया। आम और इंसान का साथ हजारों बरस पुराना है। इस फल के नाम से वाबस्ता तारीख भी बड़ी दिलचस्प है। उर्दू, हिंदी और बांग्ला जुबानों में यह फल आम कहलाता है। यानी दुनिया की लगभग 20% आबादी तो इस खास फल को आम कहकर ही याद करती है। कदीम फल है और ये फलों का बादशाह है आम, ठीक है ना। और ये आम की जो है एक सकाफती और समाजी इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जड़ें हैं। अंग्रेजी में यह फल मैंगो कहलाता है। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी के इस लफ्ज की तारीख भी बर्रे सगीर से जुड़ी है। ये तमिल जुबान में मैनके और मलयालम में मांगा पुकारा जाता है। जब पुर्तगालियों ने मगरबी हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो उन्होंने भी इस फल के लिए मलयालम जुबान का लफ्ज मांगा ही अपनाया। अंग्रेज यहां पहुंचे तो उन्होंने भी लफ्ज मांगा से मैंगो अख्ज़ कर लिया। कहा जाता है कि आम पहली बार आज से लगभग 5000 साल कबल जनूबी हिंदुस्तान में काश्त किया गया। आम की काश्त के इब्तिदाई मकामात में मौजूदा म्यांमार और खलीज बंगाल में वाक़े अंडमान जज़ायर भी शामिल हैं। आम की दरख्त लगाने का बेहतरीन वक्त मानसून की मौसम जो जून से अगस्त तक है, या फिर मौसम बहार जो फरवरी और मार्च में है, जिसमें आपाशी की सहूलत मौजूद होती है। आम के दो कदीम तरीन दरख्त हिंदुस्तान में आज भी मौजूद हैं। इनमें से एक मगरबी हिंदुस्तान के इलाके खानदेश और दूसरा मशरकी हिंदुस्तान के शहर मलियाबाद में मौजूद है। दोनों दरख्तों की उम्र लगभग 300 साल है और ये आज भी फल देते हैं। मलियाबाद का दरख्त मदर ऑफ द सहरी ट्री भी कहलाता है। कहते हैं कि अब्दुल हमीद खान कंधारी नामी एक शख्स ने मलियाबाद में पहली बार कलमकारी के जरिए दशहरी की कामयाब काश्त की थी। अब जो है नए नए तजुर्बात हो रहे हैं, नई नई किस्में बनाई जा रही हैं और वो भी देख रहे हैं कि कौन से के ऐसे ऐसे आम हैं जो ज़्यादा फ्रूट दें, ज़्यादा मीठे हों, ज़्यादा उनका जायका अच्छा हो। तो ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकेगा नहीं। पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई फोकस नहीं है। ये तो मैं आम की बात कर रहा हूँ। किसी हर चीज़ में जो है ज़्यादातर सीड्स जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जिसमें आपका कीनू है वो भी अमेरिका से आया है। तो चीज़ें ज़्यादातर बाहर से आई। हमने एज अ पाकिस्तान में चीज़ें इतनी डेवलप नहीं की। बुद्ध मत के राहिब आम के दरख्त को एक मुकद्दस दर्जा देते हैं। कहा जाता है कि दौर कदीम में बर्रे सगीर में बुद्ध मत के पैरोकार ज्यादातर इबादत आम के दरख्त के नीचे ही किया करते थे। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के महंगे तरीन आम की कीमत कितनी है और ये कहां पाया जाता है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। मियाज़ाकी दुनिया का सबसे महंगा आम है और ये जापान में अपने हमनाम शहर में उगाया जाता है। इस आम की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 3 लाख रुपए फी किलो बताई जाती है। ये आम निहायत मीठा, रसीला, खुशबूदार और रेशे से पाक होता है। जानो और जानते रहो।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आमों का बड़ा चर्चा रहा है। मुगल दौर में भी शाही दरबारों में आम और आम खाने वाले खास लोगों की बहुत पजीराई हुआ करती थी। सिंध में आम की काश्त जो है 1932 में हार्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन मीरपुर खास से शुरू हुई। पहले ज़माने में हम अपने एंसेस्टर से पूछते थे, वो कहते थे हम लोग चूसने वाले आम खाते थे। अब चूसने वाले आम नापैद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे आमों ने उनकी जगह ले ली है। सुनहरा है, बैंगन फली है, फजरी है, लाल बादशाह है और आपका गुलाब खास है। अनवर रटोल तो आपने सुना ही होगा, खैर इतनी क्वांटिटी में नहीं होता। तो इसके अलावा हमारे जिस तरह चौंसा भी पंजाब और सिंध का जाता है, इस तरह पंजाब का भी जाता है। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब की जिंदगी में उर्दू के बाद अगर कोई शय अहम थी तो शायद वो आम ही थे। गालिब आम के बहुत बड़े रसिया थे। इस फल के बारे में उनका ये कहना था कि ज्यादा हों और मीठे हों। आज पाको हिंद में आम के शौकीन लोगों के लिए अक़वाल ज़र्री में शामिल है। गालिब के ज़माने में देखें तो उसमें आपको आम के कसीदे मिलते हैं, ठीक है ना। और गालिब का एरा को भी अब तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक तकरीबन आप समझ लें 1 सदी से पहले इसकी काश्त शुरू हो गई थी। मुगल शहंशाहों की सरपरस्ती में पैबंदकारी के जरिए आम की सैकड़ों अक़साम पैदा की गईं। उसी दौर में इस फल की शोहरत ईरान और वस्त एशिया तक पहुंच चुकी थी। लिहाजा अनगिनत अक़साम के आम हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक भी भेजे जाने लगे। नया पैबंदकारी हुई। तो एक ज़माने में तो देसी आम लोग खाया करते थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर लंगड़ा आम आया, फिर अल्फेंसो आया, फिर उसके बाद अनवर रिटोल आया, फिर इन सब की हिस्ट्री है। फिर अलमास है, फिर नीलम है, फिर बैंगन फली है, और ऐसे बहुत से एक काफ़ी लंबी किस्में हैं इसमें आमों की। मैंगो है, काफ़ी पॉपुलर भी है। और जो एक्सपोर्ट होता है उसके 3 तरीके हैं। एक बाय सी जाता है, एक बाय रोड जाता है और एक बाय एयर जाता है। सिर्फ पाकिस्तान में आम की 150 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं। इनमें चौंसा, सिधड़ी, लंगड़ा, दशहरी और अनवर रिटोल जायके के लिहाज से मकबूल तरीन हैं। आम का आपको पता है पूरी दुनिया में पसंद किया, स्पेशल पाकिस्तान के आम तो पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। 2-3 महीने इसकी सीजन रहती है, इसके बाद फिर गायब। तो ये नायाब चीज़ हो जाती है। तो जैसे ही आम नज़र आता है तो नाम के पीछे लोग भागते हैं। मौसम बहार का भी सीज़न शुरू होता है, जब जैसे सीजनल आता है तो सीज़न में हमारे यहाँ एक नेशनल फूड भी है ये। चौंसा दर हकीकत मौजूदा बिहार में वाक़े एक इलाके का नाम है। शेर शाह सूरी ने 1539 की जंग में मुगल बादशाह हुमायूं को इसी मकाम पर शिकस्त से दोचार किया था। शेर शाह ने इस जीत का जश्न मुकामी तौर पर मकबूल आम खाकर और खिलाकर मनाया। कहते हैं कि यह खास आम उसी दिन से चौंसा कहलाता है। अनवर रिटोल की काश्त सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इलाके रिटोल में की गई थी। शेख मोहम्मद आफाक फरीदी नामी एक किसान ने इस मकाम पर एक दरख्त देखकर अपने बागबान से इसमें पैबंदकारी करने का कहा। कुछ अरसे बाद यहाँ इंतहाई खुश जायका आम की पैदावार शुरू हो गई। यहाँ तक कि आफाक फरीदी ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और अपनी जिंदगी आम के इस बाग की देखभाल के लिए वक्फ कर दी। अनवर आम की किस्म पाकिस्तान के सिंध के इलाके बिलखुसूस मीरपुर खास जिला में पाई गई और इसका नाम अनवर मकामी ज़बान और सकाफत से है। अनवर रटोल वो बहुत जो है मशहूर हैं और बहुत अच्छी उनकी प्राइसिंग भी मिलती है। और आपको सिंध का पता होगा, सिंध में जो है सिंधड़ी जो है ये बहुत मशहूर है और हमारे पास यही चीज़ एक्सपोर्ट भी होती है। उन्होंने 1935 में आम की इस खास किस्म को अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया और इसका नाम अनवर रिटोल रख दिया। कहा जाता है कि इस खास आम के बीज साल 1947 में मुल्तान के इलाके में बो दिए गए। क्या आपको मालूम है कि आम का साइंसी नाम क्या है और किसने रखा? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।
आम का साइंसी नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ये नाम सन 1753 में माहिर हयातियात कॉर्डलाइनियस नामी शख्स ने मुतारफ कराया। इस साइंसी नाम के दोनों हिस्से इस फल के बड़े सगीर से आबाई ताल्लुक का वाज़ेह इशारा देते हैं। जानो और जानते रहो। आज के दौर में आम पाकिस्तान और बर्र सगीर के दीगर मुकामात में पैदा होने वाला मकबूल तरीन फल है और अब ये फल दुनिया के कई मुल्कों में काश्त किया जाता है। इसकी काश्त के लिए जो आइडियल सॉइल है वो सॉइल होती है जिसमें पानी रिस्टोर ना हो, क्योंकि आम में अगर वो मिट्टी जिसको हम काली मिट्टी कहते हैं, जिसमें पानी रिस्टोर हो जाता है, ठहर जाता है पानी, वो आम उसको कभी पसंद नहीं करता। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए आम की के लिए जो हम तैयारी करते हैं ज़मीन की, कि उसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाए। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट के प्लेटफॉर्म पे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं मैंगो को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो हम सारे अडॉप्ट कराते हैं और उसमें हमारी कोशिश होती है कि फ्रॉम फार्म टू फोक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो है हमारे फार्मर और ग्रोअर एजुकेट हों और उसी किस्म की जो है ना वो प्रोडक्शन बनाएं। ये फल पाकिस्तानी सकाफत, अदब और मेहमान नवाजी का नागुज़ीर हिस्सा है। जैसा माल होगा वैसा दाम होगा। अगर अच्छा 64 मतलब वो 1600, 1700, 2000 तक बिक रहा है। ये बड़ा टेस्टफुल होता है और काफ़ी मतलब सबको उमूमन पसंद होता है। आम फलों के मुकाबले में ना हर बंदा खरीद सकता है, मकसद 200-300 रुपए केजी के हिसाब से खरीद लेता है, एक क्वांटिटी आ जाती है। गर्मियों की शामों में आम की महफिलें शिरकत के लायक होती हैं। आम कम अज कम गर्मियों के ख़त्म होने तक ख़ानदान और रिश्तेदारों को इकट्ठा रखता है। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में ये फल ठंडी लस्सी या दूध के साथ खाया जाता है। ख़ास तौर पर पंजाब में कमोबेश हर खास आम के बाद कच्ची लस्सी ज़रूर पीता है, ताकि थोड़ी देर बाद दोबारा आम खाने के लिए हाजमा ठीक रहे। आम न सिर्फ जायकेदार है बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है। ये निज़ाम हज़्म को बेहतर बनाता है, जल्द निखारता है और बहुत ज़्यादा तवानाई फराहम करता है, इसलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। पाकिस्तान आम के बड़े बरामद कुनंदा ममालिक में शामिल है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, टंडोलायार, मीरपुर खास और हैदराबाद में आम के वसी बागात मौजूद हैं। आम का अल्लाह ताला ने निज़ाम गर्मी का रखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उसकी भी एक हिद्दत का एक मेयार है कि यहाँ इस हद तक वो रेजिस्ट कर सकता है, इसके बाद वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पास तो जो दरख्त लगे हैं वो भी सही तरीके से नहीं लगे हैं। 40 फुट के दरख्त लगे हुए हैं। हमारे पर एकड़ हील्ड भी कम है। मिसाल है, हम 15 टन लेते हैं, दुनिया 25 टन लेती है, क्योंकि जो दरख्तों की हाइट है वो 8 फुट है और जब वो तोड़ते हैं वो बड़े आराम से तोड़ते हैं। हम तोड़ते हैं तो हम 30-35% तो वहीं ज़ाया कर देते हैं आम को। माहिरीन के मुताबिक इन बागात में सालाना तकरीबन 20 से 25 लाख टन आम पैदा होते हैं। अलबत्ता मौसमी तब्दीलियों के सबब इस साल काश्त में कमी का खदशा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनयूजुअल, जहाँ भी बारिश जिस मौसम में होनी है उस मौसम में बारिश नहीं हो रही, जब नहीं होनी है उस वक्त बारिश होती है, जब होनी होती है तो बारिश नहीं होती है। तो इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो ग़िज़ाई सूरत हाल पर तो पड़ेगा। 5 सालों से मैं देख रहा हूँ, कभी 10%, कभी 20%, कभी 50% फसल कमी होती है रही। और 5 साल के अंदर मैंने ये नहीं सुना कि कोई बम्पर क्रॉप हो रही है। आम की पैदावार में बहुत कमी हुई है। इसमें काफ़ी वजूहात हैं, मौसमी तब्दीली भी एक वजूहात है। तो अभी इस साल हमारी जो एक्सपेक्टेड है इट्स अराउंड 1.7 मिलियन टन। आम की बरामद न सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का एक ज़रिया है बल्कि आलमी मंडी में ये मुल्क के ज़रई मायार और जायके की अलामत भी समझा जाता है। मैंगो जो है माशाल्लाह अराउंड 55 कंट्रीज़ में जा रहा है। ये यूरोपियन मार्केट हो गई, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मिडल ईस्ट की मार्केट हो गई, इवन अभी हम सेंट्रल एशिया में बहुत जा रहा है।
आम कोई आम फल नहीं, इस फल को एक बार चख लेने वाला हर खासो आम इसे दोबारा खाने के लिए मौसम और मौक़ों का इंतज़ार करता है। और हर एक की ख्वाहिश यही होती है कि मीठे हों और बहुत हों।